अब देखिए, गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच उन्होंने गुरुग्राम में चुनाव प्रचार किया और दर्जनों सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। सोसाइटी के लोगों ने राहुल फाजिलपुरिया के सामने अपनी समस्याओं को रखा और चुनाव में राहुल का साथ देने की बात कही। लोगों के साथ संवाद कर राहुल फाजिलपुरिया ने चुनाव को लेकर अपना विजन रखा। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम में लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है और गुरुग्राम के शहरी वोटर भी अब बदलाव चाहते हैं। जेजेपी के साथ अब युवा और शहरी वोट भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव में जेजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। मैं तो कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, जब मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि मैं भाषण देने नहीं आया, मैं अपनी बातें रखने आया हूँ और कोशिश रहती है कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर्स करें, जिससे मेरे को समस्याओं का पता लगे, उनका समाधान पता लगे, क्योंकि जो समस्या से जूझ रहा है उसी के पास उसका सॉल्यूशन है। तो आज सबसे अच्छा लगा जो सोसाइटीज में रहते, जो आरडब्ल्यूएस के मेंबर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके साथ मिलने में, बात करने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास हर कुछ समस्या का सॉल्यूशन है। गाँव के लोग बेचारे भोले होते हैं, वो जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी कोशिश रहती है जो हमारे घर आया है, जो हमारे गांव आया है, उसका आदर रखें, उसके साथ हम कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर ना करें। लेकिन मैं तो हमेशा से ये आवाज उठा रहा हूँ कि हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, हमेशा सुनते आए हैं, ये समय है बदलाव का, अपनी समस्या सुनाएं, क्योंकि नेता के पास सिर्फ 5 साल में यही चुनाव का समय होता है, 1 महीना जो हमारे बीच में आएगा, और उस समय भी वो अपनी बातें रखते हैं और भाग दौड़ नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा जितनी गाँव के अंदर समस्या है उतनी सोसाइटीज में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे गुड़गांव टोल की बात हो, जो लोग रह रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी परेशानी टोल की आ रही है कि उन्हें आते वक्त भी टैक्स देना पड़ रहा है, घर जाते वक्त भी टैक्स देना पड़ रहा है, अपने घर में रहते हुए ही घर से निकलने का टैक्स देना पड़ रहा है। तो मेरी एक ही कोशिश रहेगी, जितनी भी समस्याएं, अगर मुझे ताकत मिली तो ये टोल कोई बड़ी चीज नहीं, अगर इसको हटाना चाहे, अगर नियत हो, अगर इसके अंदर किसी नेता की साझेदारी ना हो, तो ये 2 घंटे के अंदर बंद किया जा सकता है। इसे मैं वादा करता हूं। जो शहर के लोग होते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो जॉब करते हैं, अपनी मेहनत से बिजनेस करते हैं, उन्हें नफा नुकसान का पता होता है, वो किसी पार्टी को वोट नहीं करते, वो एक समय पे करते हैं कि चलो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो होती कैंडिडेट को ही। अगर कोई भी पार्टी का मेन लीडर हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी के, उनके सोच और विचार को करते हैं, उनके काम कर रहे होते हैं। लेकिन आज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। और यहाँ के लोगों ने अपनी बार विचार बनाया है कि जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे काम करने, आपकी बार उसको चुने जो हमारे बीच में रह के काम करे, इन समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट स्कूल्स है, ये सब नेताओं की, तभी आज तक किसी नेता ने, चाहे कोई सी भी पार्टी से रहा हो, कभी ये नहीं कहा कि मैं अच्छे सरकारी स्कूल बनवाऊंगा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, कभी ये नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटीज लाएंगे, बच्चों को वहां पे पढ़ाएंगे, क्योंकि सबके अंदर सब मिले जुले हैं, पुराने, सबका किसी स्कूल में हिस्सा है, किसी का यूनिवर्सिटी में हिस्सा है, सबका हॉस्पिटल में हिस्सा है, तो सब मिली जुली भगत है। सब कहते हैं इस मुद्दे पे बात ही ना करें, लेकिन मैं इसी मुद्दे पे बात करूं, क्योंकि मैं भी उस समस्या से निकला हूं।